नाजका लाइंस देखने लायक हैं। ये दक्षिणी पेरू के सूखे मैदानों पर उकेरी गई भू आकृतियों की एक श्रृंखला है। 450 वर्ग किलोमीटर में फैली ये रेखाएं असंख्य आकृतियों को दर्शाती हैं। जानवर, पौधे, ज्यामितीय आकार और रहस्यमय प्राणी सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किस लिए थे? इन्हें किसने बनाया? नाजका लाइंस एक रहस्य बना हुआ है, प्राचीन सभ्यताओं की सरलता और कलात्मकता का प्रमाण। 1920 के दशक में उनकी खोज ने साजिश और अटकलों की एक लहर दौड़ा दी। इन पंक्तियों का विशाल पैमाना और जटिलता विस्मयकारी है। वे नाजका लोगों के समर्पण और कौशल का प्रमाण है, जिन्होंने उन्हें 2000 साल पहले बनाया था। हालांकि उनका सटीक उद्देश्य शोधकर्ताओं और उत्थानियों के लिए समान रूप से बहस और आकर्षण का स्रोत बना हुआ है। नाजका लाइंस के उद्देश्य को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने एक विशाल खगोलीय कैलेंडर के रूप में कार्य किया। हो सकता है कि रेखाएं कृषि पद्धतियों के लिए महत्वपूर्ण तिथियों को चिह्नित करते हुए सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस के साथ संरेखित हों। दूसरों का सुझाव है कि वे औपचारिक रास्ते थे। हो सकता है कि लोग अपने देवताओं के लिए पवित्र संस्कारों का अभिनय करते हुए अनुष्ठानों के दौरान इन पंक्तियों पर चले हों। एक अन्य परिकल्पना का प्रस्ताव है कि रेखाएं नक्षत्रों के निरूपण के रूप में कार्य करती हैं। नाजका लोगों ने उन्हें आकाशीय दुनिया के सांसारिक प्रतिबिंब के रूप में देखा होगा। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि रेखाओं का पानी से संबंध था। उन्होंने नाजका क्षेत्र के शुष्क वातावरण में महत्वपूर्ण तत्वों, नदियों, झरनों या बारिश का प्रतीक किया होगा। खगोलीय संरेखण के सिद्धांत का महत्वपूर्ण भार है। ऐसा लगता है कि कई रेखाएं सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गतिविधियों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष यात्री की आकृति दक्षिणी क्रॉस की ओर इशारा करती है। दक्षिणी गोलार्ध में नेविगेशन के लिए यह नक्षत्र महत्वपूर्ण था। कुछ रेखाएं सोल्स्टिसेस के साथ भी संरेखित होती हैं। ये संरेखण बताते हैं कि नाजका लोगों को खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। हालांकि सभी रेखाएं स्पष्ट खगोलीय संबंध नहीं दिखाती हैं। कुछ का आकाशीय पिंडों से कोई संबंध नहीं है। लगातार संरेखण की कमी खगोलीय सिद्धांत के बारे में सवाल उठाती है। यह बताता है कि जबकि खगोल विज्ञान ने एक भूमिका निभाई होगी, ये नाजका लाइंस का एकमात्र उद्देश्य नहीं रहा होगा। नाजका लाइंस को औपचारिक रास्ते के रूप में देखने का विचार एक और सम्मोहक सिद्धांत है। पंक्तियों का विशाल पैमाना और कुछ आंकड़ों में पाए जाने वाले दोहराए जाने वाले पैटर्न जुलूस आंदोलन का सुझाव देते हैं। हो सकता है कि लोग देवताओं को खुश करने या फसल का जश्न मनाने के लिए अनुष्ठानों में इन पंक्तियों पर चले हों। चलने के कार्य का ही आध्यात्मिक महत्व रहा होगा। हालांकि इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले पुरातात्विक साक्ष्य सीमित हैं। लाइनों पर टूट-फूट के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है जो बार-बार पैदल चलने का सुझाव देते हैं। इसके अलावा कई रेखाएं खड़ी ढलानों या असमान भूभाग पर स्थित हैं, जिससे वे जुलूस के चलने के लिए अव्यावहारिक हो जाती हैं। जबकि अनुष्ठानिक उपयोग संभव है, इसे निर्णायक रूप से सिद्ध करना मुश्किल है। भाग 5, जल और उर्वरता। रेगिस्तान में जीवन के प्रतीक। नाजका क्षेत्र अपनी शुष्कता के लिए जाना जाता है। पानी एक कीमती संसाधन है जो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नाजका लाइंस जल स्रोतों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व थे। उदाहरण के लिए, मकड़ी की आकृति उन जालों का प्रतीक हो सकती है जिनका उपयोग मकड़ियां ओस को पकड़ने के लिए करती हैं, जो रेगिस्तान में नमी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमिंगबर्ड जैसी अन्य आकृतियां बारिश वाले बादलों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। नाजका क्षेत्र में पुकियोस प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों की उपस्थिति से इस सिद्धांत का समर्थन होता है। ये प्रणालियां रेखाओं के साथ पानी के प्रति गहरी समझ और सम्मान का सुझाव देती है। हालांकि सभी पंक्तियों को सीधे पानी से संबंधित विषयों से नहीं जोड़ा जा सकता है। इससे पता चलता है कि पानी, जबकि महत्वपूर्ण है, नाजका लाइंस का एकमात्र फोकस नहीं रहा होगा।
भाग 6 क्लैन एम्ब्लेम्स मार्कर्स ऑफ टेरिटोरियल पावर। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि नाज़का लाइन्स ने क्षेत्रीय चिन्हों या कबीले के प्रतीकों के रूप में कार्य किया। अलग अलग कुलों ने अपनी पहचान का प्रतिनिधित्व करने और अपने क्षेत्र पर दावा करने के लिए विशिष्ट आंकड़े बनाए होंगे। विभिन्न आकृतियों और परिदृश्य में उनका वितरण कई कुलों की उपस्थिति को दर्शा सकता है। हालांकि विशिष्ट आंकड़ों को व्यक्तिगत कुलों से जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। पुरातात्विक निष्कर्षों ने अभी तक नाज़का संस्कृति के भीतर किसी भी स्पष्ट वंश संरचना या क्षेत्रीय विभाजनों का खुलासा नहीं किया है। जबकि कबीले संबद्धताएं संभव हैं, इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। भाग 7 निर्माण तकनीक, सरल उपकरण, भव्य डिजाइन। अपने भव्य पैमाने के बावजूद नाज़का लाइन्स आश्चर्यजनक रूप से सरल उपकरणों का उपयोग करके बनाए गए थे। नाज़का लोगों ने लाल भूरे रंग के सतही कंकड़ हटा दिए, जिससे नीचे की हल्के रंग की धरती का पता चला। उन्होंने सीधी रेखाएं और ज्यामितीय आकार बनाने के लिए रस्सियों, दांवों और मापने के उपकरणों का इस्तेमाल किया। घुमावदार आंकड़ों के लिए वे संभवतः ग्रिड प्रणाली और छोटे पैमाने के मॉडल का उपयोग करते थे। बुनियादी उपकरणों के बावजूद रेखाओं की सटीकता और कलात्मकता उल्लेखनीय है। रेखाएं उल्लेखनीय रूप से सीधी हैं और आंकड़े आनुपातिक रूप से सटीक हैं। यह ज्यामिति नाज़का लोगों की समझ और सावधानीपूर्वक विवरण के साथ बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। भाग 8 हवाई परिप्रेक्ष्य की पहेली, आसमान से देखना। नाज़का लाइन्स के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक उनका हवाई दृश्य है। हवा से आंकड़े सबसे अच्छे से सराहे जाते हैं। फिर भी नाज़का लोगों के पास कोई झांत उड़ान तकनीक नहीं थी। उन्होंने इतने विशाल आंकड़े कैसे बनाए जिन्हें केवल ऊपर से ही पूरी तरह से सराहा जा सकता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि उन्होंने अपने काम की निगरानी के लिए पहाड़ियों को सुविधाजनक बिंदुओं के रूप में इस्तेमाल किया। दूसरों का सुझाव है कि उन्होंने पतंग या गर्म हवा के गुब्बारों का इस्तेमाल किया। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। उड़ान की सहायता के बिना नाज़का लोगों की इतने भव्य पैमाने पर डिजाइन बनाने और उन्हें निष्पादित करने की क्षमता एक मनोरम रहस्य बनी हुई है। भाग 9 सांस्कृतिक महत्व, नाज़का लोगों की विरासत। नाज़का लाइन्स नाज़का लोगों की सरलता और कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है। वे उनके विश्वासों, प्रथाओं और दुनिया की समझ की एक झलक पेश करते हैं। ये रेखाएं केवल रेगिस्तानी तल पर चिह्न नहीं थीं, वे नाज़का संस्कृति का एक अभिन्न अंग थे जो अर्थ और उद्देश्य से ओतप्रोत थे। आज नाज़का लाइन्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसे उनके सार्वभौमिक मूल्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है। वे पेरू की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन सभ्यताओं के स्थायी रहस्य की याद दिलाते हैं। भाग 10 निष्कर्ष, प्राचीन ज्ञान के संरक्षक। नाज़का लाइन्स अतीत के बारे में हमारी समझ को मोहित और चुनौती देना जारी रखते हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि हमारी आधुनिक तकनीक और ज्ञान के साथ भी हमें अभी भी प्राचीन सभ्यताओं से बहुत कुछ सीखना है। उनका असली उद्देश्य मायावी बना रह सकता है, लेकिन उनका अस्तित्व जिज्ञासा और आश्चर्य जगाता है। इन प्राचीन खजाने के संरक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। नाज़का लाइन्स केवल रेत में रेखाएं नहीं हैं, वे मानव रचनात्मकता की विरासत हैं और उन लोगों के दिमाग में एक खिड़की है जिन्होंने बड़े सपने देखने और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की हिम्मत की।